ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांग लिया कि आप मेरे रक्षक बनकर मेरे महल में ही रहें। तब भगवान शिव अपने पुत्र और गणों सहित वहीं पर रहने लगे। उसने एक बार तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे फिर मांगा कि मुझे युद्ध में हरा सके ऐसे किसी युद्ध की अभिलाषा है, और आपने मेरी भुजाओं में जो बल दिया है वो बल और वो भुजाएं भार स्वरूप हो गई हैं। यदि कोई मुझसे मेरे बराबर जोड़ेदार का युद्ध करने वाला नहीं मिलता, केवल आप ही हैं जो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। अतः मुझसे कोई युद्ध करने वाला हो जो मेरी बराबरी का हो, ऐसा कोई मुझे युद्ध प्रदान कीजिए। जब उसने ऐसे अहंकार के वचन कहे तो भगवान शिव ने थोड़ा सा क्रोध करते हुए उसे कहा कि शीघ्र ही तुझसे मेरे जैसा बलवान ही योद्धा टकराएगा और तेरे इस अहंकार को चूर्ण चूर्ण कर देगा। तब से बाणासुर भगवान शिव जी के उन वचनों के बाढ़ जो रहा था कि कब मुझे मन भावन युद्ध करने मिलेगा। जब बाणासुर इस प्रकार से समय बिता रहा था और युद्ध का इंतजार कर रहा था, तब बाणासुर की पुत्री उषा ने अपने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उसका मन अनिरुद्ध को पाने के लिए लालायित हो गया। तब उसने अपनी ये व्यथा अपनी सखी चित्रलेखा से कही। चित्रलेखा ने कहा कि तुम मुझे बताओ वो पुरुष कौन है, तो मैं उसे लाकर तुम्हारे पास रख दूंगी। तब उस चित्रलेखा ने वस्त्र पर देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, यक्ष आदि के चित्र बनाए और फिर वो मनुष्यों के चित्र बनाने लगी। फिर उसने वृष्णिवंशियों के चित्र बनाए। उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और प्रद्युम्न का भी चित्र बनाया। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया जो कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, तब उषा को ये पता चल गया कि यही वह पुरुष है जिसे मैंने सपने में देखा है। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने मेरे मन को हरण कर लिया है, वह पुरुष यही है। उसके बाद उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की तीसरे पहर में द्वारिकापुरी पहुंची। उसने क्षण मात्र पर ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठाकर उषा के पास पहुंचा दिया। वह चित्रलेखा योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर की द्वार की रक्षा करने वाले पहरेदारों ने चेष्टाओं से अनुमान लगा लिया और उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी, समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता भरा आचरण करते हुए भी देख लिया। इससे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन पुरुषों ने बाणासुर के पास जाकर सारी बात बता दी। द्वारपालों ने कहा, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। हे महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कैसे उषा के उस कक्ष में पहुँच गया। द्वारपालों की यह बात सुनकर तथा कन्या के दूषित होने का यह कथन सुनकर दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। वह अंतपुर में पहुंचा। वहां उसने प्रथम तो अवस्था में वर्तमान और दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजा। बाणासुर ने उन सिपाहियों को यह आदेश दिया कि वह अनिरुद्ध को मार दें। सेना ने जब अनिरुद्ध पर आक्रमण किया तब अनिरुद्ध ने उन सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर असंख्य योद्धा उनसे लड़ने के लिए आने लगे और अनिरुद्ध ने उन्हें वध कर दिया। उसके बाद अनिरुद्ध ने बाणासुर का वध करने के लिए शक्ति हाथ में ली जो काल अग्नि के समान थी। फिर उसी से रथ में बैठकर बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर बाणासुर वहीं गिरकर अंतर्ध्यान हो गया। फिर बालीपुत्र बाणासुर ने, जो कि महान बल संपन्न और शिव भक्त था, छलपूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध दिया और इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजरे में कैद कर वह युद्ध से उपराम हो गया। उसके बाद बाणासुर ने कैद में पड़े हुए अनिरुद्ध को हत्या करने का आदेश दे दिया। जब यह बात उसके मंत्री को पता चली तो उसके मंत्रियों में श्रेष्ठ, जो धर्म बुद्धि वाला था, उस निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा, हे देव, थोड़ा विचार कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा आहत होगा। यह पराक्रम में विष्णु के समान है। आपसे कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे और बढ़ा दिया है।
साहस में यह शशि मौली भगवान शिव की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था पर पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ ही कर रहा है। यह ऐसा बलवान है कि इससे नाग डस रहे हैं, फिर भी यह लड़ रहा है और बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहा। बाणासुर का वह मंत्री कुंभांड राजनीति का ज्ञाता था। उस दैत्य कुंभांड ने अनिरुद्ध से कहा, नराधम, अब तू दैत्यराज की स्तुति कर और दीन होकर कह मैं हार गया, और हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं? अरे शूरवीरता के लिए दीनता दिखाना, युद्ध से मुख मोड़ना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक है। मेरे विचार से तो विरुद्ध आचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर मानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठ है। भूमि पर पड़ के हाथ जोड़ के और दीन की तरह मरना कदापि श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार जब अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरतापूर्वक बातें कही तो उसे सुनकर बाणासुर को विस्मय हुआ और क्रोध आया। उस समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते हुए वहाँ आकाशवाणी हुई, महाबली बाणासुर, तुम बलि के पुत्र हो, थोड़ा विचार करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त हो, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण, संहार करते हैं। वे सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में ऐसा विचार करके स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं को रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। जब ऐसा कहकर आकाशवाणी बंद हो गई, तब आकाशवाणी के वचनों को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध की हत्या करने का विचार छोड़ दिया। उसके बाद विषैले नागपाश से बंधे हुए अनिरुद्ध ने उस समय दुर्गा का स्मरण किया और कहा, हे शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंध गया हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब अनिरुद्ध ने भगवती की स्तुति की और उनसे अपने प्राण बचाने की प्रार्थना की, तब काले कोयले के समान कृष्णवर्ण वाली काली संतुष्ट हुई और उस ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने सर्परूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों से आघात करके उन नागों के पिंजरों को विजीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें अंतरपुर में पहुंचा दिया और वह अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई, वे सुखी हो गए। उसके बाद प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिय बाणतन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रेतमा उषा के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने से नारद जी के सम्मुख उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो कृष्ण और भगवान शिव का युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं और निर्गुण रहते हैं। गिरिशाई भुमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करते, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक हैं। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाणासुर को श्राप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। तब भगवान शिव ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा। मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी आज्ञा से आप बाणासुर की भुजा काटने के लिए आए हैं। किंतु रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। ऐसी दशा में वीर, देखिए,
मेरे लिए बाणासुर की भुजाएं मेरे रहते कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जंभरणास्त्र द्वारा मुझे जंभृत कर दीजिए, तत्पश्चात अपने अभिष्ट कार्य को संपन्न कीजिए और सुखी हो जाइए। शंकर जी के ऐसा कहने पर शारंगपाणि श्रीहरि को विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। उसके बाद नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण भगवान श्रीहरि ने अपने धनुष पर जंभरणास्त्र का संधान करके भगवान शिव पर उसे छोड़ दिया। इससे भगवान श्री कृष्ण जंभरणास्त्र द्वारा जंभृत हो गए। इस प्रकार भगवान शिव को जंभृत कर कर मोह में डालकर भगवान श्रीहरि खड्ग, गदा, रिष्टि, बाण आदि से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे।